नमस्कार, न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल जेन्यून सेलेक्टेड, जेएसएससी सीजीएल नॉन सेलेक्टेड, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, जेएसएससी सीजीएल कोर्ट केस, तमाम चीज़ों पर स्टूडेंट का अलग अलग पक्ष सामने आता जा रहा है। कल जो स्टूडेंट 500 से 700 की संख्या में कल उन्होंने ये दावा किया स्टूडेंट ने कि उन्होंने जेन्युइन रूप से किया है। कुछ लड़कियां रोती हुई नजर आई, कुछ गरीब घर से नजर आए। आज इसका कटाच इस पर किया वैसे स्टूडेंट जो परीक्षा लिखे थे और जिनका दावा है कि परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ बल्कि दूसरे लोगों का हो गया है। जाहिर सी चीज है कि ये सबके बीच में आज और कल का मिलाकर एक समरी आपको बताते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का भी बात करेंगे जिसमें अगर पेपर लीक को लेकर संदेह होता है तो क्या कुछ होना चाहिए। इसके साथ साथ बता दें कि करियर को लेकर आपको किसी प्रकार की दुविधा हो तो रेडियो धूम 104.8 एफएम पर रांची जमशेदपुर में प्रतिदिन शनिवार को सुबह 8 से 10 बजे हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं और ये शो लगातार चलता है। काफ़ी दिनों से ये शो हमारा उसमें नहीं गया था, पूर्व में ये लगातार जाता था, तो एक बार फिर से करियर का शो ये शुरू हो गया है और शनिवार के शनिवार आप इसका लाभ ले सकते हैं घर में बैठ कर के। खास बात यह है कि आप कैसे क्वालिफाई करेंगे किसी एग्जाम को, तमाम चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि जेएसएससी सीजीएल पर आज उस पॉइंट का स्टूडेंट ने जवाब दिया जो कल दूसरे स्टूडेंट के ग्रुप ने उठाया था। मसलन 150 क्वेश्चन अगर मिला था तो क्वेश्चन किसको किसको मिला और उससे कितने क्वेश्चन का सवाल लड़ा, ये जो टीम जो है जांच कर रही है उन्हें बताना चाहिए। दूसरा, जिनके पास से पैसा मिला, जो लोग बाद में पैसा जमा किए उनको भी पूछताछ के लिए लाना चाहिए। तीसरा, पहला जो सीजीएल की नियुक्ति का रद्द किया गया था उसमें जिन लोगों के ऊपर आरोप थे उसमें फाइनल रिपोर्ट क्या है ये पता नहीं चल पाया है। चौथा, कि एफएसएल रिपोर्ट नहीं जमा की गई है। पांचवा, सीबीआई को देने से सरकार क्यों डर रही है। छठा, जेएसएससी जल्दबाजी में रिजल्ट निकाल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवा दिया। ये कल के उस सवाल का जवाब आज स्टूडेंट ने दिया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें थी कि उसमें स्टूडेंट शामिल हुए। स्टूडेंट ने अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि उनके पास ढेर सारे क्लू हैं पेपर लीक का, लेकिन सरकार इससे अपना हाथ झाड़ना चाहती है। सरकार ये बताना चाहती है कि कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए हम इस पर विचार ही नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर कल स्टूडेंट्स ने दावा किया था कि 28 लोगों में से जो 28 लोगों का नाम आया है नेपाल से, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उनकी चेकिंग किया जाए और बाकी लोगों की नियुक्ति कर दी जाए। मामला कोर्ट में है। कोर्ट में रहते हुए जब एक ग्रुप ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की तो स्वाभाविक था कि स्टूडेंट का दूसरा पक्ष भी सामने आता और यही कारण है कि दोनों पक्ष अब खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। तीसरा सवाल, डीजीपी ऐसे समय में क्या बयान देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। एफएसएल रिपोर्ट पर क्या कुछ होने वाला है और ये सबके बीच में सरकार का स्टैंड देखना होगा। आपने देखा होगा एग्जाम जब से हुआ है तरह तरह की चीज़ें सामने आती जा रही है और अब ये सरकार की मंशा क्या है ये भी आप देखेंगे। लेकिन कोर्ट क्या तय होता है, कोर्ट क्या तय करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो बंगाल वाला था, उसमें उसने मेंशन किया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने केस किया है वही सारा सबूत इकट्ठा करेगा, ये काम प्रशासन का और उसे करना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया कि जब गंभीर आरोप लगते हैं तो आरोप को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, कि ऐसे में अगर नियुक्ति हो जाती है तो पैसा भी वसूला जाएगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट जो है इस समय में जो आंदोलन के शक्ल में है उनकी सीधी मांग है कि अब सीबीआई को दे दीजिए। वहीं जो जेन्युइन
जो बोल रहे हैं कि वो जेन्युइन रूप से पास किए, उनका कहना है कि इस पर वे साफ है, लेकिन जिनके दामन में दाग है उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा विश्लेषण, ना इधर ना उधर, जो स्पष्ट होता है वही बताते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द नए शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।